हृदय सम्राट मेरे इष्ट देव की प्यारी प्यारी आत्मा आपके समक्ष चंद मिनटों के लिए कहना है। आज का दिन हमारे परदादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी पहली पातशाही, जिनका हम आज जन्म दिवस मना रहे हैं। महाराज जी का जन्म 1846 ईस्वी 5 अप्रैल को हुआ, छपरा में हुआ, जो बिहार में है। और उन्होंने जन्म लेते ही छोटी अवस्था में ही जंगलों में जाकर तप करना शुरू कर दिया। जहां तक जो वस्त्र भी ओढ़े रखे थे उन वस्त्रों का भी त्याग कर दिया। फिर उसके बाद जयपुर में तप किया। आगरा में उनकी दंत समाधि भी बनी हुई है। और उनका नाम जैसे बच्चों का नाम लिया जाता है, परिवार वाले पप्पू बाबा जी भी कहते थे। और जब श्री महाराज जी पाकिस्तान टेरी में गए, वहां पर नंगली निवासी भगवान जी के साथ जब उनका मिलाप हुआ तो परमहंस दयाल जी कहने लगे, मैं तेरे को ही लेने के लिए यहाँ पर आया। ओ श्री गुरु महाराज की जय। आज हम जितने भी लोग हैं उनकी शरण ग्रहण की और आनंद से जीवन जी रहे हैं, ये उनकी बदौलत है। क्योंकि तप उन्होंने किया, वृक्ष उन्होंने लगाया, हमने कोई वृक्ष नहीं लगाया। ये हमारे बड़ों के वृक्ष लगाए हुए तप के, जिस तप की छाया में हम सभी लोग बैठकर उसकी वाइब्रेशन को ले रहे हैं। हमारा तप नहीं है, जो महाराज जी का किया हुआ तप है। लेकिन होता क्या है, उस वाइब्रेशन को लेना भी हर जीव के बस की बात नहीं है। उन्होंने तो हमें जीवन जीने की कला बता दिया। उन्होंने अपने जीवन में कोई चमत्कार नहीं किया, ना वो पसंद करते थे। कहते एक बार गुरु पूजा का दिवस आया। एक महात्मा जी गुरु पूजा करने के लिए जब महाराज जी की जाने लगे तो रास्ते में जाते हुए वो एक स्टीमर में बैठकर जाते थे। पानी का जहाज था, लेकिन वो जहाज का किराया पास में नहीं था। महात्मा जी उदास हो गए कि मेरे पास किराया नहीं है, इन्होंने मेरे को जहाज से नीचे उतार दिया। उन्होंने
कोई ऐसी बात कह दी कि जहाज वहीं रुक गया। सभी सवारियों ने कहा कि जो महात्मा जी को नीचे उतारा गया है, जब तक वो नहीं बैठेंगे तब तक ये जहाज नहीं चलेगा। फिर महात्मा जी को लाया गया कि आप जहाज में बैठिए। तो महात्मा जी खुश हो गए, जहाज में बैठ गए। उसी वक्त जहाज चल पड़ा। जब वहां पर पहुंचे तो महाराज जी कहने लगे, क्या बात हुई, आप इतना भी नहीं रुक सके? यदि वहां आप बैठे रहते तो गुरु पूजा वहीं पर हो जाती। वो श्री गुरु महाराज की जय। आगे से ऐसे चमत्कार नहीं दिखाने, लेकिन आज का युग ऐसा है जो चमत्कार दिखाता है, हम लोग उसके गुलाम बन जाते हैं कि ये सच्चा फकीर है। लेकिन सच्चाई तो ये है, चमत्कार जीवन अपने आप ही बन जाता है जब हम सही मार्ग को अपनाते हैं। उन्होंने जो जो हमें जुगतियां बतलाई हैं, उन जुगतियों पर चलकर हर प्राणी आज संसार में दुखी है। सुखी कौन नजर आता है? हर दुख से निकलना चाहता है, लेकिन दुख से हम लोग नहीं निकलते, हम और भी जकड़ जाते हैं। मेरी सुबह भी बाई जी से बात हुई कि कोई किसी को तकलीफ नहीं देता। अपने विचारों में चेंजिंग जब तक हम लोग नहीं लाएंगे तो हम सुखी नहीं हो सकेंगे। हम खुद भी दुखी हो जाते हैं, दूसरे जो हमें देखने वाले लोग होते हैं वो भी दुखी हो जाते हैं कि ये ऐसे लोग क्या कर रहे हैं। तो ये दुख का निवारण जो है वो सतगुरु के समर्पित होने में सब निवारण हो जाता है। जैसे अर्जुन ने अपने आप को सौंप दिया था, कोई दुख नहीं रहा। भगवान कृष्ण जी ने सारा दुख अपने ऊपर ले लिया था। इसी तरह से मैंने सुबह भी बाई जी से बात करी कि यदि हम लोग अपने कर्म को देखें, आप जहां पर बैठे हो 2 सेकंड के लिए अपनी आंख को बंद करके विचार को देखिए, यही वो कर्म है। कर्म कोई दूर से नहीं आता चल के, हमारे विचारों में ही हम लोग कर्म कर जाते हैं। अच्छा कर्म कर लिया या बुरा कर लिया, अच्छा सोच लिया या बुरा सोच लिया। मेरे पास सुबह जब बच्चे आए तो मैंने कहा जो कोई गलत कार्य करता है, पहली बात तो ये है कि वो छुप कर करता है। उसको ज्ञान है ना इस बात का कि ये कर्म जो मैं कर रहा हूं ये छुप कर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये गलत है। ज्ञान है ना, अज्ञानता में तो नहीं किया गया, ज्ञान में किया गया। तो क्यों ना अपने, यदि हम गलत कार्यों को छुपकर करते हैं कोई दूसरा हमें देख ना ले, यदि वो देख ले तो हम शर्मसार हो जाए। दूसरा देख ले तो शर्मसार हो जाए। अरे जो तेरे भीतर बैठा हुआ है, तेरे को देख रहा है, क्या तेरे विचारों को वो नहीं देख रहा? क्यों नहीं शर्मसार होते? क्यों गलत कर्म करते हो? फिर हम लोग बोल देते हैं दुखी हो गए। दुख का कारण ही यही है। ज्ञान में आ जाओ। ज्ञान होते हुए ज्ञानता में जीने का कोई फायदा नहीं है।
जितना अज्ञानता में जिएंगे उतना ही दुखी होंगे। तो मैं महाराज जी ने हमें तप करके ज्ञान की एक श्रृंखला हमारे जीवन में दे दी, एक पद्धति हमारे जीवन में दे दी कि इस मार्ग पर चलकर तू सही मंजिल मकसूद को पा सकता है, जहां पर कोई गम नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं है। वो हमें जुगती बता दी। तो महाराज जी का जब जन्मदिन मनाया जाने लगा, परिवार वालों से दूसरे लोगों ने कहा कि आज आप महाराज जी का जन्मदिन मनाइए। उनका नाम राम याद रखा गया। उनके पिताजी कहने लगे आज तो देश विदेश में राम भगवान जी का भी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप सबको भगवान राम जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई हो। और साथ में हमारे परमहंस दयाल जी महाराज जी के जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई हो, जिन्होंने अपना जीवन हमारे लोगों के लिए साधना में बिता दिया, तप में लगा दिया। तप का मतलब, साधना का मतलब अपने मन को साध लिया। जिसने मन की साधना कर ली, मन को साध लिया, उसे कोई ना हर्ष होता है ना कोई दुख होता है। जिसने मन को साध लिया वो हर्ष से, विषाद से ऊपर उठ जाता है, 3 गुणों से ऊपर उठ जाता है। वो रास्ता हमें बता दिया। अगर उस रास्ते पर चलकर भी हम लोग इधर उधर भटके तो कुछ फायदा नहीं है। जो जीने की एक कला महापुरुष बार बार संसार में आकर जीवों को बताते हैं कि सही मार्ग पर चलकर चलते चलते एक दिन तुम अपनी मंजिल को पा जाओगे। जहाँ पर कबूतर बैठे हुए थे, सुबह मेरे को भाई जी कहने लगे एक कबूतर आता है, वो घोंसले में, वो दरख्त से लकड़ी को तोड़कर लाकर अपने घोंसले में रखता है, फिर वो नीचे गिर जाती है, फिर वो उठाकर उसको फिर घोंसले में रखता है, लकड़ी फिर नीचे गिर जाती है, फिर उठाकर फिर लाकर नहीं लाकर अपने घोंसले को सजाता है, लेकिन वो थकता नहीं है। हम परमार्थी लोग हैं, हम लोग थक जाते हैं। अरे अपने भीतर सिमरन में इतने झुक जाओ, उसके लिए आलस नहीं होना चाहिए कि आज मैंने सिमरन नहीं करना। सिमरन नहीं करना तो खाना पीना भी छोड़ देना चाहिए। क्यों खाते हो 3 टाइम 4 टाइम? आज ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। अरे जो खुराक भीतर की है अगर वो मिली तो बाहरी खुराक को, शरीर को मोटा कब तक करते जाएंगे, शरीर की पालना कब तक करते जाएंगे। अरे भीतर के जो श्वास हमें मिले हैं, अनमोल श्वास मिले हैं, उन श्वासों की ओर ध्यान करते हुए हमारे श्वास एक आ रहा है, एक जा रहा है, एक आ रहा है, एक जा रहा है, बेकार निश्वासों को जाना चाहिए। कोई ना कोई श्वास तो अपना लेखे लगा देना चाहिए। बोल साचे दरबार